वेलकम स्टूडेंट्स। नमस्कार। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक जो हम पहले से ही पढ़ रहे थे सबसीक्वेंस के बारे में। उसका हम लोग कन्वर्जेंट क्राइटेरिया को पढ़ चुके थे। उसी सबसीक्वेंस के डाइवर्जेंट क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो याद कीजिए कि पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़े थे कि कन्वर्जेंट क्राइटेरिया में ये कोई सीक्वेंस है एक्शन और ये कोई पॉइंट L1 पर कन्वर्ज कर रहा हो, है ना। तो उसी का जो सब सीक्वेंस होगा XN के, वह भी उसी पॉइंट पर कन्वर्ज करना चाहिए, मतलब वह भी उसी पॉइंट पर कन्वर्ज करता है ना। लेकिन इस एक्शन का कोई एक दूसरा भी सब सीक्वेंस है ना। जैसे इसको लेट से कहिए एक सब सीक्वेंस का एक्शन K1 है और इसका एक दूसरा सब सीक्वेंस क्या XN K2, और ये L2 पॉइंट पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ये L2 पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। फिर से सुनिए, ये सीक्वेंस XN जो कि पॉइंट L1 पर कन्वर्ज कर रहा है, उसी का सब सीक्वेंस से XN K1 जो कि उसी पॉइंट L1 पर ही कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन उसका कोई दूसरा सब सीक्वेंस L2 जो कि XN K2 सब सीक्वेंस जो कि L2 पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। बट ये तो ट्रू नहीं है। आपने क्या पढ़ा था कि सीक्वेंस जिस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता है तो उसके सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करते हैं, और इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं था। थ्योरम में आपने पढ़ा था। इसका मतलब कि ये XN L1 पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब है कि XN K2 को भी L1 पॉइंट पर ही कन्वर्ज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये L2 पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। मतलब कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या है, डाइवर्जेंट है ना। तो ये कंडीशन हुआ डाइवर्जेंट क्राइटेरिया को फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा कंडीशन इसमें क्या होता है कि अगर यह सीक्वेंस अनबाउंडेड है ना, तो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो कोई भी सब सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट हो, डाइवर्जेंट कब कब होगा, तो हम पता लगा सकते हैं। चलिए आइए हम लोग इसके डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं। डाइवर्जेंट क्राइटेरिया का क्या डेफिनेशन है। एक कहता है ए सीक्वेंस XN इज डाइवर्जेंट इफ क्या, पहला देखिए, पहला कहता है ये XN हैज टू कन्वर्जेंट subsequence whose limit are same, आपको क्या चाहिए, एक्शन का दो कन्वर्जेंट चाहिए जिसका कि लिमिट क्या हो, सेम हो। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या, एक्शन का दो कन्वर्जेंट है लेकिन उसका लिमिट सेम नहीं है। जब इसका लिमिट सेम नहीं है भाई, तो क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। ये डाइवर्जेंट क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। दूसरा इसी में कहता है क्या, एक्शन इज अनबाउंडेड। अगर ये अनबाउंडेड भी है तो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। समझ रहे हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की ओर मूव करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है क्या, -1
होल के पावर n, ये एक कोई क्या सीक्वेंस है आपका। तो इसके एलिमेंट क्या होंगे देखिए, तो सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ये होगा -1 1 -1 1 -1 1। आप इसके देखिए, आप इसके ओड प्लेस का नंबर को आप उठाइए। इसके क्या कीजिए, आप ओड प्लेस के नंबर को उठाइए। तो ओड प्लेस इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका ओड प्लेस आपका होगा x2k -1, और ये x2k -1 क्या होगा आपका, ये -1 -1 -1 -1। क्या देख रहे हैं, इसके जो ओड प्लेस के नंबर हैं ये किस ओर टेंड्स कर रहा है, -1 की ओर क्या कर रहा है, ये टेंड्स कर रहा है। इट इज नथिंग बट इट इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस, है ना। आप अभी तक मेरे सीक्वेंस की वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिए, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है और ये क्या -1 की ओर टेंड्स कर रहा है। एंड x2k -1 इज अ सबसीक्वेंस ऑफ x दिस एक्शन। x2k -1 क्या है, सबसीक्वेंस भी है ना। उसके बाद से फिर आइए इसकी इवेंट टर्म कर लेते हैं। तो इवेंट टर्म क्या है, x2k, और ये x2k क्या है भाई आपका, ये x2k आपका 1 है ना, 1 1 1 1 है ना, सोन। और ये किस ओर टेंड्स कर रहा है, ये आपका 1 की ओर टेंड्स कर रहा है ना। x2k आर द सबसीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस एक्शन एंड इट्स टेंड्स टुवर्ड्स 1। अब देखिए एक्शन कोई सीक्वेंस है ना, -1 होल के पावर n, इसी को हम लोग आप एक्शन भी कह सकते हैं, एक्शन इजकल टू लिख भी सकते हैं ये -1 होल के पावर n, है ना। लेकिन क्या ये -1 और 1 इक्वल है, इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों सब सीक्वेंस है तो डेफिनेशन आपका क्या कहता है, दोनों का सेम लिमिट होना चाहिए, लेकिन दोनों का लिमिट क्या है, डिफरेंट है। जब दोनों का डिफरेंट लिमिट है तब ये कन्वर्जेंट नहीं है, जब ये कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या है, डाइवर्जेंट है। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है 1 1/2 2 1/3 3 1/4 4 1/5 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है, कोई सीक्वेंस है। अब गौर से देखो ये सीक्वेंस 1 2 3 4, इसको उठा लो, है ना, ये वाला सीक्वेंस को। एंड दिस इज क्या है, सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस। ये अगर एक्शन है भाई तो ये आपका क्या होगा, एक्शन के होगा। लेकिन ये क्या बताओ, इसका तो आप लोअर लिमिट तो बता रहे हो कि भाई ये इसमें जो भी एलिमेंट है वो एक है या एक से बड़ा है। व्हाट अबाउट अपर बाउंड, इसका अपर बाउंड क्या है, इन्फिनिटी तक। कौन नंबर इन्फिनिटी पर आपको पता है, कुछ नहीं पता है। तो क्या ये बाउंडेड सीक्वेंस है, नहीं है। तो कैसा सीक्वेंस है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। तो ये भैया सीक्वेंस क्या है, ये आपका अनबाउंडेड है, ये सीक्वेंस आपका अनबाउंडेड है। जब ये सीक्वेंस आपका अनबाउंडेड है तो सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट होगा। जब अनबाउंडेड है तो भी क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं इसके ऊपर। देखिए एग्जांपल से हमारा 1 - -1 होल की पावर n + 1/n सब्स्टिट्यूट कीजिए अगर n का वैल्यू, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 2 + 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए तो हो जाएगा 1/2, नेक्स्ट वन 2 + 1/3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 2 + 1/5 एंड सो ऑन। देखिए भाई आपका ये सीक्वेंस है, आप इसका x2k -1 निकालिए, सब सीक्वेंस इसका बनाइए तो क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए तो 2 + 1/2k -1 है, ये सीक्वेंस है ना। देखिए 2 है, 2 + 1 था, ये 2 + 1/3 था, है ना। केवल 1 2 3 4 4 - 1 है,
सेकेंड वेयर के डिनोट्स प्लेस इसका, है ना, कर देखिए इसको। और उसी प्रकार आपका x2k क्या है, ये आपका है 1/2k। थोड़ा सा आगे के आप यहाँ देखिए तो x2k -1 है। आप अगर लिमिट लेते हैं वेर k टेंस टू इन्फिनिटी, व्हेन k टेंस टू इन्फिनिटी देन दिस टर्म विल इक्वल्स टू 0 एंड 2 + 0 दैट इज 2, मतलब ये 2 पर कन्वर्ज करेगा। ये 1/2k है तो k इक्वल टू 0 देन दिस टेंस टू 0 एंड ये 2 इज नॉट इक्वल टू 0। x2k -1 and x2k both are the subsequence of this xn and their limit are different, that's why both subsequence given sequence is divergent, है ना। तो यही आपका एग्जाम्पल्स था सबसिक्वेंस में डाइवर्जेंट क्राइटेरिया पर। तो आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे जो वीडियो होते हैं वो बीटेक का स्टूडेंट के लिए, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, जो जैम का प्रिपरेशन कर रहे, गेट या नेट TFR, है ना, उन सारे के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।